औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है एफएससी लेवल का या आईसीएस के लिए भी चैप्टर 9 में से जो कि फिजिकल ऑप्टिक्स है उसमें से एक आर्टिकल है 9.6 न्यूटन रिंग्स। अब बेसिकली इस चैप्टर में एक ही चीज़ चाहिए जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न है, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न आ जाता है। उनमें से एक आपके पास है जी न्यूटन रिंग, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट है। इंट्रोडक्शन को देखते हैं। न्यूटन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ड्यू टू विच ब्राइट एंड डार्क rings are produced are called Newton's ring। बेसिकली न्यूटन्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था मोनोक्रोमैटिक लाइट को यूज करते हुए, जिसके रिजल्ट में या कहने के इंटरफेरेंस पैटर्न को चेक करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसका जो रिजल्ट आया यानी कि रिजल्टेंट पैटर्न वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग आया, डार्क एंड ब्राइट रिंग्स, सो विच इज कॉल्ड न्यूटन रिंग्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस आर्टिकल की तरफ, यानी इसके मेन पार्ट की तरफ कि ये एक्सपेरिमेंट किन चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा है और इसके पीछे फिजिक्स क्या है, यानी इंटरफेरेंस हो रही है तो कैसे हो रही है, उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास हेडिंग आती है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में आपके पास बेसिकली ये जो नीचे है ये ग्लास प्लेट, ये भी आपके पास ये भी ग्लास प्लेट, ये आपके पास कन्वेक्स लेंस, ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट, और उसके बाद ये ऊपर आपके पास माइक्रोस्कोप। अब मेन चीज आपके पास इसमें प्लानो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्लानो कन्वेक्स लेंस, ये थी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट न्यूटन्स रिंग की। चलिए अब बढ़ते हैं इसकी थर्ड हेडिंग की तरफ, यानी जहां पे एक्चुअली आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है। हम थर्ड वाले को वर्किंग भी कह सकते हैं। चलें अब वर्किंग की तरफ आते हैं, यानी आपका ये एक्सपेरिमेंट कैसे वर्क करेगा या इसकी वर्किंग कैसे होगी। ठीक, इसमें एक चीज यानी इन दोनों के मिडल में सेपरेशन है, सो हम इसको कह सकते हैं एयर फिल्म। ठीक है, एयर फिल्म इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या, आपके पास ये सोर्स है लाइट का, यहां से लाइट एमिट की, आगे हमने ग्लास प्लेट जी लगाई है। अब क्या होगा, यहां से आपकी लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी और पार्शियली ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी ट्रांसमिट वाले पार्ट को हम नहीं लेते, पार्शियली रिफ्लेक्ट यानी यहां से टकराने के बाद वापस नीचे आ जाती है। ठीक, अब ये प्लानो कन्वेक्स लेंस था, यानी यहां से आई आपकी लाइट, अब ये एयर फिल्म से घुसी नीचे, यानी ग्लास प्लेट थी, यहां से भी आपकी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई जो कि वापस पहुंच गई इस पे। ठीक है, यानी अपर सरफेस से, ठीक, ग्लास प्लेट की यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई, ऊपर चली। अब बेसिकली क्या होता है, आपके पास यहां से जब लाइट अपर सरफेस से कुछ रिफ्लेक्ट बैक होती है, कुछ लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होती है, सिंपल। और हम एट दी एंड यहां पे माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं कि आपके पास दो लाइट, यानी यहां से एक इसके अपर सरफेस से हुई और इसके लोअर सरफेस से जाके हुई, यानी दो आपके पास वेव आ गई फाइनल। जो अब दो वेव है, जाहिर सी बात है जब दो वेव होंगी तो
इंटरफेरेंस फिनोमेना होगा उनके दरमियान। सो जब इंटरफेरेंस होगी तो उसके रिजल्ट में कोई पैटर्न बनेगा। अब वो पैटर्न बताएगा कि आपके पास यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव। सो हमारे पास दोनों होंगी, ठीक है, दोनों होंगी, और एट द एंड आपके पास जो पैटर्न बनेगा वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे। यानी आपके पास माइक्रोस्कोप में आपने देख लिया ये वर्किंग होने के बाद, यानी इंटरफेरेंस होने के बाद जो माइक्रोस्कोप पे पैटर्न आया वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग आया। इन रिंग्स को हम कहते हैं न्यूटन्स रिंग, ठीक है, इन रिंग्स को हम क्या कहेंगे, न्यूटन्स रिंग। अब मजे की बात है, यानी ये तो हमने बात कह ली कि आपके एजेस वाली, ठीक है, यानी कॉर्नर वाली, हमने भी सेंटर को डिस्कस नहीं किया। और आप देख सकते हैं सेंटर पे आपके पास ब्लैक आ रहा है, मार्कर से मैंने ब्लैक, यानी ब्लैक स्पॉट है आपके पास सर्कल में, ठीक। चलिए अब बाकी सबसे तो इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव हुई, डिस्ट्रक्टिव हुई, दोनों हुई, जिनके रिजल्ट में आपके पास रिंग्स बन गए। लेकिन अब हमने डिस्कस करना स्पेसिफिकली ये मिडल वाला स्पॉट, यानी सेंटर स्पॉट आपके पास ब्लैक क्यों आता है, ठीक है, सेंटर स्पॉट आपके पास ब्लैक क्यों आता है। अच्छा अब बात करते हैं ब्लैक वाले को लेते हैं, यानी ये सेंटर वाले से आया आपके पास, लाइट से रे आई, यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद नीचे आ गई, ठीक है, या टकराने के बाद नीचे आ गई। अब जब लाइट यहाँ पे पहुंचेगी, लाइट जब यहाँ पे पहुंचेगी, अब जाहिर सी बात है वो कुछ पार्शली रिफ्लेक्ट होगी और पार्शली डायफ्रैक्ट होगी, ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्ट, partially reflect and partially refract। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। अब बेसिकली जो तो रिफ्लेक्ट होगी वो वापस यहां पे पहुंच गई, हमने उसको एरो के साथ मार्क कर दिया। वो जो रिफ्लेक्ट हुई थी बेसिकली वो इसके अपर सरफेस से, यानी यहां से रिफ्लेक्ट बैक होके चली गई, ठीक है। अब जो रिफ्रैक्ट है, रिफ्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि एक वेव है वो किसी दूसरे मीडियम के अंदर पेनिट्रेट करेगी और फिर उसकी लोअर सरफेस के साथ टकराने के बाद वही दोबारा लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट बैक होगी। अच्छा अब जो सेंटर पॉइंट है यानी ये, अब यहां पे जो एयर फिल्म थी वो क्या थी, जीरो, ठीक है, उसकी थिकनेस जीरो, यानी ये दोनों मिले हुए हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट मिले हैं, यानी कि एक ही मीडियम बना हुआ है, ठीक। रिफ्लेक्ट वाली तो वैसे ही चलेगी। अब क्या हुआ, यानी जो कि अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई थी वो तो वैसे उसी तरह चलेगी, यानी टक्कर मारने के बाद वापस उसी तरह चलेगी। अब क्या, जो रिफ्रैक्ट होगी यानी जो कि रिफ्लेक्ट होगी इसके अंदर चलेगी, इस मीडियम के अंदर। अब जैसे वो इस मीडियम के अंदर घुसेगी तो उसकी वेव में फेज शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है, उसकी वेव में फेज शिफ्ट आ जाएगा और फिर वो दोबारा नीचे वाले सरफेस से टकराएगी और रिफ्लेक्ट बैक होगी। वो दोबारा जब यहाँ पे पहुंची, यानी अब दो वेव आ गई, दो वेव आपस में इंटरफेयर होंगी, इंटरफेयर होने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा डॉट, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस होगी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, यहाँ पे इंटरफेरेंस होगी डिस्ट्रक्टिव। अच्छा अब एक और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ, यानी यहाँ पे हमने जो बात की कि आपके पास लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब बात करता हूँ कि ये चलो मैंने बनाया, ये ऊपर एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस, यानी आपके पास ये एक वेव आ रही थी जो इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट ऑफ की आ रही थी, ठीक है। अब ये क्या हुई है, अपर सरफेस से टकराई, अब इसका कुछ हिस्सा इसी तरह दोबारा चला गया, यानी पहले क्रस्ट फॉर्म में आ रहा था, क्रस्ट ऑफ की फॉर्म में वापस चला गया, ठीक। अब जो यहां से अंदर इंटर हुई, अब जाहिर सी बात है वो नीचे वाले हिस्से से टकराने के बाद भी दोबारा वापस जाएगी। सो जैसे ही आपकी वेव यहां से अंदर इंटर हुई, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आपकी वेव चलेगी। सो जैसे ही इंटर होगी तो उसकी वेव चेंज हो जाएगी। अगर वो वेव क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में इधर से इंटर होगी तो वो ट्रफ क्रस्ट की फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से वो जब टकराई, टकराने के बाद अब दोनों सेम मिले हुए थे, ठीक है। यहां से टकराने के बाद
अब ये हमारे पास डेंसर मीडियम हो जाएगा, यानी अब यहां से वापस जाएगी। अब ये डेंसर हो गया आपके पास, डेंसर से फिर रेयर में चलेगी। जब डेंसर से आपकी वेव रेयर मीडियम में जाती है तो उस पर कोई फेज शिफ्ट नहीं आता, सिंपल, ठीक है। सो इस वजह से आपके पास जो सेंटर स्पॉट आ रहा था वो डार्क आ रहा था। इसको आसान लफ्जों में अगर आप लोग याद कर सकते हैं कि जब आपकी वेव रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो वो देती है फेज चेंज, फेज चेंज ऑफ 180, ठीक है। लेकिन जब डेंसर से आपकी रेयर में जाएगी तो नो चेंज, नो। इसी वजह से आपके पास सेंटर में डार्क स्पॉट आ रहा था। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, यानी अल्फाबेट में पहले क्या आता है, पहले डी आता है, लेकिन ये चीज उल्टी लिखी है। सो उल्टी होने की वजह से आपके पास फेज चेंज आ गया। अब अल्फाबेट में डी पहले आता है, ये सीधा लिखा है, यानी डी से फिर आर्च पे जा रहा है। सो नो चेंज, सिंपल। ये सेंटर स्पॉट को बस आपने माइंड में रखना है। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन हुआ आप लोग मुझसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सब बातें क्लियर होगी आपको। अगर कोई है क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।